ओके, सो ग्राफ क्या होता है? बेसिकली ग्राफ का काम क्या होता है? ग्राफ का काम क्या होता है, कोई बताएगा? सर मैं बोलूं? यस बोलो। सर ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो टाइम के अरे नहीं पर्सपेक्टिव टाइम। नहीं 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 सर नहीं नहीं यूनिफॉर्म नहीं मोशन वेलोसिटी और नहीं नहीं एक्सीलरेशन। नहीं 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 इंफॉर्मेशन ग्राफ को का, इजीली मैं डिस्क्राइब ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन को इजीली डिस्क्राइब करना। और बताओ, और क्या होता है ग्राफ से? ग्राफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डेटा कैलकुलेशन में हाँ सर हेल्प डेटा करता है। क्या बोल रहे कैलकुलेशन। हो, वापस बोलो। डेटा क्या? कैलकुलेशन। डेटा को सही फॉर्म में कितना वर्क डेटा को कितने सही टाइम से इंटरवल लिखना में है। हुआ है। ओके, इजी वे में करना होगा। सर ऑर्गेनाइजिंग ग्राफ का स्लोप बताता ऑर्गेनाइजिंग है। डेटा। ओके, ये सब स्लोप लोप तो बात बात की बात है, पहले ग्राफ क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ बेसिकली बेटा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस बताया, तो ग्राफ का सिंपल काम होता है, कोई भी दो क्वांटिटीज होती है, कोई भी दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट करना। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस लिए है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होगी, वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होगी, उन दोनों का रिलेशन क्या है वो ग्राफ से पता चलता है। जैसे मैं एक सिंपल बता देता हूँ कि लेट्स से मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, तो इससे क्या पता चला? कोई बता सकता है? ग्राफ ऐसा है तो क्या पता कर? इज एट रेस्ट। अरे यार कौन बोला, ये कौन बोला? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट कौन बोल रहा है? किसने बोला ये? किसने बोला? जैनिल ने बोला? ओके, लेकिन अगर उसमें अगर जब वहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का होगा तब सर डिस्टेंस सब टाइम और होगा, वेरी वेलोसिटी गुड। डिस्प्लेसमेंट पे डिफर करे। बेसिकली बट मोशन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मोशन को भूल जाओ। ओके, ग्राफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। हाँ या ना? सबको हाँ समझ में सर। आया? यस सर। यस। ओके, सो ग्राफ का बेसिक मतलब कोई भी दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे मोशन हो रहा है ऐसा भूल जाओ। ओके बेटा, वीडियो सब लोग ऑन कर लेना। राजन, केशव, सब लोग वीडियो ऑन कर लो। कुंज, आर्यन चौधरी, यस बोलो। सर मैं 2 मिनट में करता हूँ। ओके, राजन वीडियो ऑन करो। ओके 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 ईशानी, आई हैव हर्ड इट। मेरा नेटवर्क इश्यू अभी क्लियर हुआ, तो आप मुझे बता सकते हो आप ग्राफ में क्या करवा रहे हो? अभी कुछ नहीं किया बेटा, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ओके सर। ओके चलो, सो देखो बेटा, ये जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है? तो जब ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, कोई बता सकता है? इसके कोई भी पॉइंट्स देखो, ग्राफ के कोई भी पॉइंट चेक करो, इन सब में y की वैल्यू सेम रहने वाली है। यहाँ पे y यस की जो सर। वैल्यू लिखी है, लेट्स से हाँ, 10 सर। लिखी है, तो वो 10 ही रहने वाली है, कभी चेंज नहीं होगी। यस तो सर। ऐसा ग्राफ है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि y जो है वो कांस्टेंट है, x के साथ चेंज ही नहीं हो रहा। नॉट चेंजिंग विथ x। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, जो मेरा y है वो कांस्टेंट है, x के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। ओके, अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, लेट्स से मैं दूसरा एक ग्राफ बनाता हूँ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ग्राफ मेरा ऐसा है, तो क्या पता चलता है इससे? एक्स केशव समझ में आ रहा सर है? सर एक्स कांस्टेंट है। एक्स इज नॉट अब मैं बोल सकता हूँ कि x कांस्टेंट है नॉट एंड इट चेंजिंग इज विद नॉट वाई। नॉट चेंजिंग, चेंजिंग विथ वाई। नॉट चेंजिंग विथ y। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बनाऊं, थर्ड टाइप का ग्राफ में बना रहा हूँ, लेट्स से ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, अब क्या बोल सकते हैं? सर वाई इंक्रीज हो रहा है। सर वाई यूनिफॉर्म है। सर वाई इज यूनिफॉर्म। y क्या है? सर वाई इज यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म वाई। विथ एक्स। एक मिनट बेटा, प्लीज सब लोग वीडियो ऑन कर लो। वेदांश, कुंज वीडियो ऑन कर लो सब वाई लोग। इंक्रीज हो रहा है। चल क्योंकि वो आदित्य शाह वीडियो ऑन कर लो। केशव सोनी, हाँ केशव, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? दिखा रहे हो क्या बोल रहे हो बेटा? सर, आप ग्राफ दिखा रहे हो मोशन। ओके ओके,
चलो सर मैं 2 मिनट में वापस कैमरा ऑन करता हूँ, कॉल आ रहा है इसलिए। ओके ओके चलो। सो ग्राफ के अंदर सबसे पहले ये जो है इसमें क्या बोल सकता हूँ बताओ, एक्स और वाई में क्या बोल रहा है, अब क्या बोल सकते हैं दोनों के बीच में रिलेशन? सर कांस्टेंट। कांस्टेंट है सर। यूनिफॉर्म क्या होता है? अरे क्या बोल रहे हो ऐशानी? सर मैं बोल रही हूँ कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन में। अरे यार किसने पढ़ा है ऐसा? नहीं तुमने स्कूल में पढ़ा दिया क्या ये सब? हाँ सर स्कूल में पढ़ा दिया है। हाँ सर बड़ा सर इसीलिए सबसे तुम पहले गलती कर ग्राफ्स रहे ही हो पढ़ा सब, है। इसीलिए गलती कर रहे हो। ये क्या बता रहा है? मोशन को भूल जाओ, मैंने बोला ना मोशन मत रखो याद। सर वाई इज कांस्टेंट विद क्या एक्स। बता रहा है? कंटिन्यूअस है उसका। क्या? सर y टाइम के साथ बढ़ रहा है। टाइम तो है ही नहीं यहाँ पे। सर सर ने मतलब कोई y यूनिट एक्स से के नहीं साथ। लिखे। एक्स के साथ वाई बढ़ रहा है, समझ में आ रहा यस है? सर, यस सर, y सबको समझ में आया? ऐसा नहीं, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट लोगे, लेट्स से मैं ये पॉइंट लूंगा तो इस पॉइंट पे एक्स इतना है वाई इतना है। आगे वाला कोई पॉइंट ले लूंगा, एक्स बढ़ गया वाई भी बढ़ गया, और आगे वाला पॉइंट लूंगा एक्स और बढ़ा वाई भी और बढ़ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस ग्राफ के लिए? y is increasing इंक्रीजिंग विद with x। with x with increasing reference to x. with increase in x। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे y भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो कोई रहा है। डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लो मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा है। अब सर बताओ y क्या होगा? डिक्रीज अनम हो समझ रहा में आ है रहा x के साथ, y डिक्रीजिंग विद डिक्रीज y इन x। decreasing with सर y decreasing x. डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन x। है? वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? जैसे जैसे देखो x आगे बढ़ रहा है, x देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, वैसे y क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। यस सर। डिक्रीज मतलब y डिक्रीज हो रहा है। सो इसमें क्या लिख सकते हैं? y इज डिक्रीजिंग। विद इंक्रीज इन x। यस, डिक्रीजिंग स्पेलिंग गलत हो सकती है बेटा। विथ इंक्रीज इन x, विथ इंक्रीज इन x। ये आ note गया down समझ में करना है। इतना? हाँ, अब सारा नोट डाउन कर लो, नोट ओके डाउन कर लो जल्दी से। सर ये आपने जो ड्रॉ किया वही। हाँ यस यस यस, मैंने जो ड्रॉ किया वही। कर लिया नोट डाउन? नहीं सर। वेट अरे एक मिनट। ओके सर ये आपने 4 ग्राफ बनाया, 4 के 4 बनाना ना। यस यस यस। सर 1 मिनट थोड़ी। सर हमें स्कूल में पहले ग्राफ्स क्यों पढ़ा है? कौन से स्कूल में हो तुम? सर पोदार। सर। पता नहीं बेटा, पहले क्यों ग्राफ पढ़ा है। हाँ बोलो। क्वेश्चन ऑफ मोशन समझा सकते थे सर ना जो इसीलिए। फर्स्ट वाला है वो y इज कांस्टेंट विद इंक्रीज इन x नहीं आएगा सर, क्योंकि x इंक्रीज हो रहा है मैंने सर क्या कोई एक बोला? पर्टिकुलर पॉइंट लेकर। नॉट चेंजिंग विथ एक्स, तो वही हुआ ना, एक्स चाहे कितना भी चेंज हो जाए वाई नहीं चेंज होगा। नॉट Yes, चेंजिंग विथ okay. एक्स, तो कौन? वाई इज नॉट चेंजिंग विथ एक्स। ओके ओके सर। ओके चलो ये सारी की सारी चीजें लिख लो, इतनी चीजें लिख लो पहले तो जो दिख रहा है बोर्ड पे। हाँ लिख लो, जल्दी से लिख लो। कर लिया सबने?
नहीं सर 2 मिनट। नहीं सर 2 बाकी है। लास्ट वाला नोट करना बाकी है। ओके सर डन। हेलो सर, हेलो हो गया। डन हो Yes, गया sir, done. सबका हो गया सर चलो नहीं सर। हो गया जल्दी सर। लिखो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलो अब तुमको ये दिख रहा है ग्राफ, मैंने 2 ग्राफ बनाए राइट, एक ब्लैक वाला है एक रेड वाला है। पुट आउट। नो सर। नो सर। चलो दोनों के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दोनों के मैं कोई भी पॉइंट्स ले लेता हूँ। लेट्स से मैं दोनों के कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ। सर आप कौन सा और ग्राफ की ये वाला बात कर पॉइंट रहे हो? लिया लास्ट वाले। जो मैंने ड्रॉ किया वो वाला। ओके सर। तुमको ये ड्रॉ करना चलो है। मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसके कोई भी पॉइंट ले लो। हाँ अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद ड्रॉ करना। कोई भी पॉइंट्स ले लो। क्या मैं इन सभी पॉइंट्स के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है? नहीं सर। Yes, sir. चाहे ब्लैक के पॉइंट्स ले लो चाहे रेड के ब्लैक पॉइंट्स ले लो, Yes, ब्लैक sir. एंड रेड दोनों के कोई भी पॉइंट्स ले लो, सबके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। हाँ या Yes, ना? sir. हाँ sir. पुट आउट उसमें। No, No, sir. sir. No, sir. जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, दोनों के लिए, ब्लैक वाले के लिए भी ली और रेड वाले के लिए भी। हाँ या ना? हाँ x के बढ़ने पे हाँ y भी बढ़ सर। रहा है। हाँ चलो सर। तो फिर दोनों, एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा कर्व है, तो उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट होगा और दूसरा कर्व यूनिफॉर्म होगा, और उससे नॉन क्या फर्क यूनिफॉर्म। पड़ेगा? सर एक फ्लक्चुएट हो रहा है और एक वो है फ्लक्चुएट नहीं हो कांस्टेंट रहा है विथ बेटा। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। फ्लक्चुएशन नहीं है। सर क्या वो लिखेंगे इसको? क्या सर वो डिफरेंस है बताओ? सर x मतलब सर रेड के लिए x इंक्रीज हो रहा है भाई। सर दोनों की रेड स्पीड के लिए सही है भी पर x। टाइम अरे इंटर। टाइम स्पीड की बात क्यों कर रहे हो? मैंने बोला ना मोशन को भूल जाओ, x और y के बारे में बात करो। यस, कोई बोल पाएगा? तो शायद दोनों के केस में क्या हो रहा है? पाथ अलग दोनों के केस में नहीं, पाथ की कहा, मोशन है ही नहीं बेटा, मोशन को भूल जाओ। सर। हाँ सर जो भाई ये जो इंक्रीज इन एक्स हो रहा है पहला जो स्ट्रेट है वो हाँ सर कर्व का सर कर्व वाले का सर कर्व भी constant नहीं इंक्रीज है। हो रहा है पर वो कांस्टेंट नहीं है और कुछ और कुछ और कुछ। सर। वेरी और गुड कुछ नहीं। अदिति, बाकी लोग बताओ। देखो दोनों के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चलो दोनों केसेस में, बोथ केसेस y इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन x। यस इतना सर। तो हाँ या ना? हाँ उतना तो ये हाँ। सही है। हाँ सर। ओके ओके इतना सही है। बट जब ये इंक्रीज हो रहा है तो देखते हैं, मान लो मैं एक काम करता हूँ, x की कुछ वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ओके, ताकि थोड़ा और समझ में आए। नीचे ये जो x है उसकी कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ। लेट्स से ये x पे 1 लिखा है, यहाँ पे x में 2 लिखा है, यहाँ पे x में कहीं पे लेट्स से यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। x की मैंने वैल्यू पुट कर ली 1 2 3 4। x की 1 वैल्यू में, रेड वाले में y की, ब्लैक वाले में y की ये वैल्यू है। हाँ या ना? चलो अब आवाज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. x की वैल्यू 2 पे ब्लैक वाले की y में वैल्यू इतनी है। यस सर। x की वैल्यू 3 पे y वाले में ये वैल्यू है। x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू जो है वो इतनी है। पुट आउट। No, नो sir. सर। No, sir. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो जितना मैंने x में बढ़ाया, जैसे x में मैंने 1 यूनिट बढ़ाया,
फिर वापस x में मैंने दूसरी बार 1 यूनिट बढ़ाया, फिर वापस 1 यूनिट बढ़ाया, 3 बार मैंने x में 1 यूनिट बढ़ाया। तो y में देखो, पहले बारे में y में इतना चेंज आया, दूसरे वाले में भी y में इतना चेंज आया, तीसरे में भी y में सेम चेंज आ रहा है। मतलब Yes, sir. x के चेंज पे y में जो चेंज आ रहा है वो भी सेम आ रहा है हर बार। x को चाहे 1 यूनिट बढ़ाऊंगा तो y में जितना भी चेंज आ रहा है वो तीनों केस में इक्वल चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। तो मैं लिख सकता हूँ कि इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ y is changing equally on equal change in x। अगर मैं x में चेंज करूंगा 5 का तो y में भी चेंज होगा। मान लो y में चेंज हो रहा है 15 का, तो x का कभी भी मैं 5 बढ़ाऊंगा ना तो y में चेंज कितने का आएगा? 15 का ही आएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या हो रहा है, जितना चेंज x में आ रहा है उसी के मतलब इक्वल चेंज जब मैं x में करूंगा तो इक्वल चेंज y में भी आएगा। कोई डाउट? No, sir. मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे पहले वाले में x में 1 यूनिट का चेंज किया तो मान लो y में 5 यूनिट का चेंज आया। तो अगर पहली बार 5 यूनिट का चेंज आया तो दूसरी बार भी 5 यूनिट का ही चेंज आएगा, तीसरी बार भी 5 यूनिट का ही चेंज आएगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो अब सेम स्टडी हम किसके लिए करते हैं, जो हमारा दूसरा है उसके लिए करते हैं, रेड वाले के लिए। तो सेम स्टडी अगर मैं रेड वाले के लिए करूं तो क्या होगा? सेम स्टडी रेड वाले के लिए करूंगा। की वैल्यू सेम नहीं है। एक मिनट। रेड वाले के लिए अगर मैं सेम स्टडी करूंगा तो क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, ब्लैक वाले को हटा देते हैं, अब रेड वाले से हम लोग एरोस बनाते हैं। तो y x की वैल्यू जब 1 थी तो y जो था वो यहाँ से इतना था, ये y की वैल्यू थी। x की वैल्यू जब 1 में चेंज आया 2 हो गई, 1 का चेंज किया मैंने x में, y में y की वैल्यू ये आ गई। फिर 3 आया तो जो y की वैल्यू आई वो इतनी आई। जब 4 आया तो y की जो वैल्यू आई x में, सॉरी y की वैल्यू जो 4 पे आई वो ये आई। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके तो अब देखो, ध्यान से देखो इसमें हो क्या रहा है। इसको मैं हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ। देखो ध्यान से कि जो पहले चेंज आया, पहले 1 यूनिट में जो चेंज आया वो y में इतना चेंज हुआ, बाकी का 1 यूनिट का चेंज इतना हुआ, फिर तीसरे में का 1 यूनिट का चेंज इतना हुआ। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y का चेंज क्या हो रहा है। इधर अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि नीचे वाला 5 यूनिट है, दूसरा भी 5 और तीसरा भी 5। मतलब जबकि हो y क्या रहा है, में ज्यादा बढ़ रहा y है, में x में कम यस बढ़ रहा है जैसे तो कि y तुम का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं x में मैं हर बार जब 1 1 1 का चेंज करूंगा तो y में 1 1 1 का चेंज नहीं आ रहा है। तो y उससे में मान लो ज्यादा आ पहले रहा है। 5 का चेंज आया, दूसरी बार में 10 का चेंज आ जाएगा, तीसरी बार में 15 का चेंज आ जाएगा। तो Okay. जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे y का चेंज क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ये? या एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल ले। Yes, sir. नो सर। मान चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हें रिलेशन दिया है y और x में। तो अब देखो मैं x और y की वैल्यूज लिखता हूँ। ओके लेट्स से x 0 है तो y कितना आएगा, Sir, y 0. x 1 है तो y कितना आएगा, 1. x 2 है तो y कितना आएगा, 4. 3 x 2 है, x 2 है तो y कितना आएगा, 4. x 3 है तो y कितना आएगा, 9. x 4 है तो y कितना आएगा, 16. x 5 है तो y कितना आएगा। 25. देखो अब मैं x में जब 1 का चेंज किया तो y में चेंज कितने का आया, 1 का ही आया। वापस मैंने x में 1 का चेंज किया, y में चेंज 3 का आया। Yes, sir. x में मैंने 1 का चेंज किया, y में चेंज कितना आया, 5 का। 6. 5. x में वापस मैंने 1 का चेंज किया, y में चेंज कितना आया, 7 का। x में मैंने वापस 1 का चेंज किया, y में चेंज कितना आया, 9 का।
समझ में आ रहा है? मतलब हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे x में हमेशा एक का ही चेंज कर रहे हैं, पर y का जो चेंज है वो चेंज होता रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसा लिखेंगे, इन कर्व्ड लाइन ग्राफ y is not changing equally, y का जो चेंज है वो इक्वल नहीं है, ऑन इक्वल चेंज इन x। समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो इतना लिख लो कि कर्व लाइन में क्या होता है, कर्व लाइन ग्राफ में क्या होता है वो लिख लो। तो लिख लिया। ओके डन। वेरी गुड। तो ग्राफ के शेप से मुझे पता चल जाएगा कि ग्राफ में एक्स और वाई में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यस सबको सर। समझ में आ गया इतना? सर सर मेरा ओके बाकी है। लिख लो लिख लो। हो गया? यस सर। ओके ये स्लोप ऑफ द ग्राफ लिखना। हाँ हाँ हो गया सर। कर लिया, ड्रॉ कर लिया नीचे का, सब कुछ हो गया यहाँ तक? हाँ सर। सर ये ओके अब स्लोप आगे वाला हेडिंग डाल दो। हाँ वो लिखना है, वो लिख लो, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और ये हेडिंग डाल। स्लोप ऑफ द ग्राफ हेडिंग डाल दो। ओके और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है? तो कुछ भी नहीं है बेटा, वो सिंपल एक रेशियो होता है। क्या होता है बेटा? स्लोप ऑफ द ग्राफ इज रेशियो रेशियो। किसका रेशियो? चेंज ऑफ चेंज इन चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। सिंपल लिख लो ऐसा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये स्लोप होता है। सर मतलब मुझे पूछना था एक हाँ बात। सर इसका जो पहले वाला बोलो हमने बोलो। ग्राफ किया उसमें एक्स वाई पे वाई एक्स पे डिपेंड होता है ना कि अगर एक्स का हाँ बढ़ेगा तभी वाई का बढ़ेगा। यस यस यस। ओके सर।
लिख लिया? तो सर यस स्लोप क्या होता है समझ में आ गया? सर ऊपर वाला भी लिखना है? हाँ, ऊपर वाला तो तुमने लिख ही लिया होगा ना, यही बाकी है तो वो लिख लो। स्लोप क्या होता है ये समझ में आया? यस सर, रेशियो Change ऑफ in y चेंज इन upon एक्स एंड change in चेंज इन x। एक्स। ओके, रेशियो होता है किसका? चेंज इन y को मैं डेल्टा y लिखते हैं अपॉन डेल्टा x, इसको मैं स्लोप कहता हूँ। अगर मान लो इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ तुम्हें दे रखा है, उस ग्राफ में मान लो पॉइंट्स की वैल्यू तुम्हें पता है। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये तीन जो पॉइंट्स मैंने बनाए उसकी मान लो वैल्यू पता है तुमको ऑलरेडी। 1 2 3 नहीं, 4 नहीं है, इसको हटा देता हूँ, एक मिनट। दिख रहा है बोर्ड पे? सर ओके, सो मान लो ये तुम्हें पॉइंट्स की वैल्यू पता है कुछ। ये पॉइंट्स की मान लो वैल्यू पता है। ओके, मान लो ये पता है 5, ये है मान लो 25, और ये मान लो दे रखा है लेट्स से 5 25 और 45 दे रखा है। ओके, और ये जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू को दे रखी है लेट्स से 6, उसके बाद दे रखा है 12 और उसके बाद दे रखा है 18। तो अब तुमसे पूछूं मैं कि स्लोप बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे बताओ स्लोप? सर एक्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे इन यूनिट्स एक्स का डिफरेंस फाइंड सर करेंगे 6/20 डिवाइडेड सर 6/20। चलो चलो एक मिनट में बता देता हूँ क्या करना है। कोई भी दो पॉइंट पहले सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से मैंने पहले ये पॉइंट सिलेक्ट किया और दूसरा ये पॉइंट सिलेक्ट किया। अब स्लोप होता है चेंज इन वाई, तो इसका वाई है 6 और फिर हो गया 18। ये 6 था और फिर 18 हो गया, तो ये जो लेंथ होगी ये 6 माइनस 18 मतलब 12 आएगी। सर 12। ओके, तो ये हो जाएगा चेंज इन वाई। चेंज इन एक्स कितना होगा? तो इतना होगा चेंज इन एक्स। पहले इसका 45 था और 5 है, पहले 5 था बाद में 45 हो गया। चेंज इन वाई कितना आया? चेंज इन एक्स कितना आया? 40। 40 सर 12 सो अब अपॉन मैं क्या 40 बोलूंगा? स्लोप कितना आया? 12 अपॉन 40। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना सर आएगा? 6/20 और भी 2 सर से 6 डिवाइड को कर 12 लोगे? सर 3/12 3/12 3/10। 3/10 जीरो सर पॉइंट चलो अब वेरी गुड, 0.3 इसका स्लोप हो गया। सर सिमिलरली 6 बेटा को अगर मैं, हाँ बोलो। तो 6 को 12 के साथ माइनस कर सकते हैं? हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये मान लो मैंने ये दोनों पॉइंट लिए होते हैं तो क्या होता? तो ये मेरा चेंज इन वाई आता 6 और 12 मतलब 6, और 5 और 25 मतलब 20, तो 6/20 वो भी वही आया 3/10। हाँ या ना? यस यस सर सर और अगर मान लो मैं दो पॉइंट ये ले लेता तो भी स्लोप कैसे निकालते? चेंज इन वाई, चेंज इन वाई मतलब ये कितना है? 18 और 12। 18 माइनस 12 आएगा कितना? 6 6। और ये कितना आएगा? 45 एंड 25 20, 6/20 वापस आएगा। 6/20, तो कितना आया? 3/10 ही आया। तो चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है। ओके, सो लिख यस लो, नोट कर ले यहाँ पे। फॉर अ स्ट्रेट लाइन, फॉर अ स्ट्रेट लाइन स्लोप is always constant, always constant. For a straight line slope is always constant. लिख लो इतना। डन डन डन। यस सर नो सर। सर डन सर ग्राफ ड्रॉ करना है। यस, कर लोगे तो अच्छा रहेगा। डन। यस सर ग्राफ बनाना ग्राफ भी बना दिया। हो गया? यस सर हो गया। किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट? लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर 1 मिनट। चलो उसके बाद लिखो, लिख लो। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो एरिया अंडर द ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ के बाद लिखो एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, सो एरिया अंडर द ग्राफ, बेसिकली हम क्या करेंगे बेटा, कोई भी एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सर एरिया अगर निकालना मान तो एरिया निकालना है, जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल्स बने हैं, राइट? यहाँ पे ये ग्राफ है हमारा, उसका Yes. एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। सो अगर एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। रेक्टेंगल। सर रेक्टेंगल नहीं आएगा बेटा, रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स होते रहेंगे। ये यस तो मैं सर। जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगल्स, वरना मान लो यहाँ तक का एरिया निकालना है। ओके, यहाँ तक का मुझे एरिया निकालना है, तो ये एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा इसका मुझे। यस सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ या ना? यस सर। ऐसा एरिया मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये जो एरिया जब मैं फाइंड करूंगा तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, अगर सोचा जाए तो बेसिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यस सर। हाँ या ना? बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस Yes. इंटू हाइट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यस सर। तुम्हारा Yes, sir. base आएगा, जो तुम्हारा बेस आएगा वो ये आएगा, सर एक्स एक्सिस हाइट आएगा। आएगी, हाइट जो आएगी वो तुम्हारी वाई एक्सिस आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो जब एरिया को हम लोग कर रहे हैं तो एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट? रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। इसका आप एक एग्जांपल दे सकते हो तो समझ में आ जाएगा। बेटा ये हाफ ट्राइंगल का एरिया बताया ना मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। ओके, सर तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्वांटिटीज ऑन एक्स एक्सिस एंड एक्सिस क्वांटिटी ऑफ वाई ऑन, एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सो जो मेरा एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एक्सिस टू द वाई एक्सिस, और कुछ नहीं। ओके, इसका हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सिर्फ सर इतना हम लिख लो। सर हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यूज फाइंड करेंगे, रुक जाओ, बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। सिर्फ अभी इतना समझ लो कि जो स्लोप होता है वो रेशियो होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को डिवाइड करता है, और जो एरिया होता है वो क्या करता है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करता है। कोई डाउट? नो सर। सर ओके, लिख लो जल्दी से इतना। क्लियर। लिख लिया सबने? सर 1 मिनट सर।